Hello friends, my name is Dr. Shubham Kaushik. I'm a senior biology faculty in PP Savani Center for Excellence. Today we will study the chapter 1 of biology, that is reproduction in organism. As you are studying from 8 classes, the reproduction is a very important process in the lifespan of every organism. In this chapter, we will study about different types of reproduction, that is asexual reproduction, vegetative propagation, and sexual reproduction. Okay, so first we have to define reproduction. So रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. इट इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which involves the transmission of genetic material which is mostly DNA. कुछ वायरसेस के केस में वो RNA भी हो सकता है. From one generation to next, ensuring survival of species over long period of time. जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें कि लाइफ स्पैन है 80 to 100 ईयर्स, बट मिलियन ऑफ ईयर से ह्यूमन सरवाइव कर रहा है. वो कैसे सरवाइव कर रहा है? मींस अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना है तो उसे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना पड़ेगा, उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे उसका स्पीशीज आगे बढ़ता है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें बोर्ड के एग्जाम्स में या नीट के एग्जाम में रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं. लाइफ स्पेन. ठीक है, लाइफ स्पेन क्या कह रहा है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. डेथ जो है वो नेचुरल डेथ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पेन. ठीक है, अब लाइफ स्पेन जो है वो मिनट से लेकर सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक जा सकता है. ठीक है, जैसे अगर हम एक फ्लाई की बात करें तो उसका लाइफ स्पेन 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है. बट अगर हम लोग बेनियन ट्री का बात करें तो बेनियन ट्री का लाइफ स्पेन 1000 ईयर्स तक जा सकता है. ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ स्पेन और ऑर्गेनिज्म का साइज, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं, क्रो, जिसका लाइफ स्पेन 10 to 15 ईयर्स होता है, बट पैरट जो क्रो के साइज का ही है उसका लाइफ स्पेन 120 to 140 ईयर्स तक होता है. मींस दो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनके लाइफ स्पेन में बहुत मेजर डिफरेंस है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कोरिलेशन नहीं बना सकते कि साइज और लाइफ स्पेन. ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट, ये कुछ लाइफ स्पेन के ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई जिसका लाइफ स्पेन 1 डे का है, बटरफ्लाई जिसका लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक्स तक हो सकता है, व्हीट प्लांट जो कि फार्मर्स ग्रो करते हैं उसका एक लाइफ स्पेन है 6 मंथ का. अगर वो फार्मर उसको कट नहीं करेगा तो वो प्लांट ऑटोमेटिकली 6 मंथ के बाद मर जाएगा, उसका नेचुरल डेथ हो जाएगा. ठीक है, बट उससे पहले हम उसे खुद ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो अलग चीज है. हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं. उसी तरीके से बनाना ट्री जो है उसका 25 ईयर्स का लाइफ स्पेन है. ह्यूमन को हम लोग यहाँ पर 100 ईयर्स, 80 to 100 ईयर्स तक हम लाइफ स्पेन कंसिडर करते हैं. प्लांट्स में जैसे बेनियन ट्री है उसका लाइफ स्पेन 200 ईयर्स तक हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है लाइफ स्पेन के जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर नीट के एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम लाइफ के फेजेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 फेजेस हैं. 4 फेजेस में फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, जो फर्स्ट स्टार्टिंग फेज है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म मेजरली ग्रोथ करता है, उसका बॉडी में ग्रोथ होगा. जब जुवेनाइल फेज खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम मैच्योरिटी फेज भी बोलते हैं. ठीक है, अब मैच्योरिटी फेज में क्या होगा, वो उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे. जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे जो है वो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे इन द रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, और इसी फेज में जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसीड करेगा.
उसके बाद उसके लाइफ में एजिंग होगा, जैसे जैसे वो उसका लाइफ बढ़ता जाएगा उसको हम बोलेंगे एजिंग। और सेनेसेंस, सेनेसेंस मीन्स इसमें वो बुढ़ा होता जाएगा। और फाइनली इट लीड्स टू डेथ। Every eukaryotic organism will lead to death. Every multicellular organism will lead to death. कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल बोल सकते हैं क्योंकि वो फर्दरली डिवाइड होते जाते हैं। बट यूकैरियोटिक के केस में हमको लाइफ स्पेन होगा और फाइनली डेथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फेजेस हमको याद रखने हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड इज एजिंग एंड सेनेसेंस फेज, एंड फोर्थ इज डेथ फेज। ओके, आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन को हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको 2 पार्ट में हम लोग बेसिकली इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इनको हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, याद रखना है सबको, जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज डिफाइंड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से मैं बोलता हूं, द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड गैमीट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फिजन। फिजन में भी 2 तरह के हैं, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से, बाइनरी फिजन। अमीबा जो है उसका एक इररेगुलर स्ट्रक्चर होता है और उसमें हम लोगों को वो जब डिवाइड होता है तो हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया कॉज होता है, उसमें मल्टीपल फिजन हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे आप जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। मान लीजिए एक स्पाइरोगैरा है, उसका बॉडी 10 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब हर फ्रेगमेंट में से एक स्पाइरोगैरा, नया स्पाइरोगैरा डेवलप होगा। तो एक स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू 10 नए स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, कोई उसका पार्ट, कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट अगर हम उसे कट कर देते हैं तो वो रीजनरेट हो जाएगा। इसका कॉमन एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग में हम देखते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल हाइड्रा, जिसमें उसकी बॉडी पे पहले एक छोटा सा बड डेवलप होता है, वो डेवलप होने के बाद वहां से डिटैच हो जाता है और एक नया हाइड्रा बनाता है। तो जो मेन पेरेंट है उसमें पहले बर्ड डेवलप होगा और उस बर्ड में से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दूसरा है इंटरनल स्पॉन्जिला। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इंटरनल बडिंग किसमें होता है उसका एग्जांपल यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स अगर हम प्लांट के किसी पार्ट को कट करते हैं और उसे सॉइल में ग्रो करते हैं, प्रॉपर कंडीशंस देते हैं और वो एक नया प्लांट बनाता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। जैसे कि रोज के प्लांट में अगर हम स्टेम कटिंग करते हैं और उस स्टेम को हम एक नए पॉट में लगाते हैं, उसे प्रॉपर कंडीशंस देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं, तो वो एक नया रोज प्लांट बनाता है। इसमें कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कंसीडर करते हैं। तो याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सेक्सुअल में वो नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 11th में हमने 5th चैप्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, जिसमें ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जैसे मिंट प्लांट है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, वो रनर के थ्रू होगा। रनर एक पार्ट है जहां से नया प्लांट डेवलप होगा। उसी तरीके से जिंजर में हम देखते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, नए बर्ड्स बनेंगे जिनको हम राइजोम बोलते हैं, और वहां से एक नया जिंजर प्लांट डेवलप होगा। उसी तरीके से ब्रायोफाइलम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में लीफ के ऊपर बर्ड्स बनेंगे और ये बर्ड्स में से लीव्स निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट बनाएंगे।
पोटैटो में हम लोग अपने घर में देखते हैं कि पोटैटो के ऊपर कुछ ट्यूबर जैसा फॉर्मेशन होता है और जिसको अगर हम कट करके सॉइल में लगाएं तो एक नया पोटैटो प्लांट वहां से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और एग्जांपल्स है कॉर्निया प्लांट में ऑफसेट जो है वो नया प्लांट डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो डायग्राम में हम देख रहे हैं। और अगेव प्लांट में बुलबिल के थ्रू नया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको याद रखने हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि इन जिंजर प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाय विच पार्ट या विच स्ट्रक्चर, तो हमको वहां पर राइट आंसर होगा राइजोम। ठीक है, या फिर पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस स्ट्रक्चर से होता है, तो हमें आंसर देना है ट्यूबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, उसमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पार्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, उसमें जू स्पोर्स बनते हैं। इसको हम लोग जू स्पोर्स क्यों बोल रहे हैं? जू इज लिंक्ड विथ एनिमल्स, और एनिमल्स हमें पता है मोटाइल, तो जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। मोटाइल होने के लिए उनके पास फ्लैजिला होगा जिससे वो वाटर में मूव कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है एक वेल नोन ऑर्गेनिज्म है जिससे हम एक एंटीबायोटिक भी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज पेनिसिलिन, व्हिच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसके जो स्ट्रक्चर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं कोनिडिया। थर्ड एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा में हम देखते हैं बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पॉन्जेस जो होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं उसमें हम गैम्यूल्स फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, हमको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि जरूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाए। सेम इंडिविजुअल भी मेल एंड फीमेल गैमीट बना सकता है, तो दो पेरेंट का होना जरूरी नहीं है, दो गैमीट्स डिफरेंट गैमीट्स का होना जरूरी है। इसको मैं डिफाइन करता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, दो दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जो गैमीट बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट वो फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो। ये जाइगोट डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जाइगोट के डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन है उसमें 9th मंथ का एक जाइगोट डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। बट अगर हम बर्ड्स में देखेंगे वो एग ले करते हैं, उसमें जाइगोट डेवलपमेंट बॉडी के बाहर एग के अंदर हो रहा है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट का प्रोसेस जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं वो अलग अलग हो सकता है, और हम नेक्स्ट चैप्टर्स में उसके बारे में डिटेल में पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल हो, एक इंडिविजुअल भी दो डिफरेंट गैमीट्स बना सकता है और उसके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग फोकस करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तीन तरह के प्लांट्स हम देखते हैं, दैट इज एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। ये हम लोग 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ते हैं। एनुअल मीन्स जो अपना लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट करता है या एक सीजन में कंप्लीट करता है, जैसे पी प्लांट। ठीक है, वो एक सीजन में उसका बर्थ से लेके डेथ तक हो जाए। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दैट इज बायनियल प्लांट्स। बायनियल प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर में या 2 सीजन में, सीजन बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ईयर से। ठीक है, तो 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसमें फर्स्ट सीजन में वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और सेकेंड सीजन में अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और हम लोग कुछ प्लांट हॉर्मोन्स को यूज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने 11th के लास्ट चैप्टर में प्लांट ग्रोथ में हॉर्मोन्स में पढ़ा था। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर है ऑनियन। ठीक है, तो ऑनियन इज एन बायनियल प्लांट।
थर्ड इज पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट जो काफी सालों तक रहेगा और हर साल फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। जैसे एग्जांपल बनाना, मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट है वो 10, 15 साल, 20 साल ग्रो करेगा और हर साल उस पर फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। ठीक है, तो प्लांट को हम लोग रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एनुअल प्लांट जो एक सीजन में उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, बाइनियल प्लांट जो 2 सीजन में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा, और पेरेनियल प्लांट जो मल्टीपल ईयर्स तक, बहुत सालों तक वो ग्रो हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अनयूजुअल फेनोमेना हमको देखने को मिलते हैं कुछ प्लांट्स में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बेम्बू प्लांट। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी ये दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं। बेम्बू प्लांट जो है वो वंस इन ए लाइफ स्पैन, अपनी लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग शो करता है। ठीक है, उसके बाद वो ग्रो तो करेगा, उसके बाद प्लांट ग्रो करेगा, बट फ्लावरिंग दोबारा नहीं होगी। ठीक है, तो बेम्बू के प्लांट में एक ही बार फ्लावरिंग होगी और एक ही बार फ्रूटिंग होगी, बट वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर जो है वो नीला कोरेंजी प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसमें हर 12 साल में, 12 साल के बाद जो है हमको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे इस साल अगर इसमें फ्लावरिंग होती है तो हमें नेक्स्ट जो है वो 12 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी का पॉइंट जो दिया हुआ है, लास्ट फ्लावरिंग जो है वो 2006 में देखने को मिली थी, बट ये जो बुक है वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको ईयर को चेंज कर सकते हैं। हमें याद रखना है 12 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स की बात करें, जैसे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है, वैसे एनिमल्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, तो क्या वो हमेशा एग ले करते हैं या कोई पर्टिकुलर सीजन में एग ले करते हैं? जैसे हमारे घर में लिजर्ड होता है, तो क्या वो हमेशा एग ले करता है या कोई पर्टिकुलर मंथ, कोई पर्टिकुलर सीजन होता है साल का जब वो एग ले करते हैं? ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द ईयर, जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, डियर, ये साल के पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, बाकी सीजन में वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के एनिमल्स जो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं, वो पूरे साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं अगर उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी है। ठीक है, मैच्योर होना जरूरी है। अगर वो सेक्सुअली मैच्योर है तो वो साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है हनी बी, पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल, ये सारे कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। तो दोनों के हमको कुछ कुछ एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं। आगे चलते हैं इसमें। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ये एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल होते हैं उसमें एस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल काउ, शीप, डॉग एंड टाइगर। बट जो प्राइमेट्स होते हैं जिसमें ह्यूमन आते हैं, उनमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग 3rd चैप्टर ऑफ 12th पे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें से काफी क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, इसमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, और काउ, शीप, डॉग एंड टाइगर में हमको एस्ट्रल साइकिल देखने को मिलेगा। दोनों साइकिल में कुछ डिफरेंस है, उनके टाइम पीरियड में डिफरेंस है, वो कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस होंगे वो भी डिफरेंस है, वो हम आगे 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन इज अंडर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद जब गैमीट फ्यूज होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट, जैसे मान लीजिए ह्यूमन में स्पर्म एंड एग विल फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, कहाँ वो होता है, उसमें क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन से वो कैसे नया इंडिविजुअल बनता है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चाहे हम एनिमल का पढ़े या प्लांट का पढ़े, हमको इजीली अगर हमको रिप्रोडक्शन समझना है तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहां तक आपको रीड करना है एनसीईआरटी से, और फिर अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।